और मैं आपको अब एक छोटा सा मॉडल दिखा रहा हूं जो छठी के बच्चों ने बनाया। और ये छठी के बच्चे एक बिल्कुल म्युनिसिपल शाला में पढ़ते हैं और हमारे केंद्र में आए, उन्होंने ये लेविटेटिंग पेंसिल बनाई। अगले दिन उन बच्चों ने हमको ये खिलौना लाके दिखाया। अब ये खिलौना क्या है, बहुत ही सरल है। हमने कोई भी कागज का कप ले लिया, आपने बहुत बच्चे चाय पी रहे थे, कभी चाय का कप फेंकना नहीं, क्योंकि हम उससे सैकड़ों चीजें बना सकते हैं। यही संदेश है आप लोग के लिए है? उसके बाद में हमने क्या करा, उसके पेंदे में एक छेद करा, एक चुंबक नीचे से लगाया, एक चुंबक ऊपर से लगाया। अब ये देखिए, मैं आपको नीचे वाला भी दिखाऊंगा और ऊपर वाला भी। नीचे से और ऊपर से दोनों चुंबक आपस में चिपक गए, क्योंकि विपरीत ध्रुव है उनके। अब हम क्या करेंगे, ये साइकिल की तीली है, साइकिल की स्पोक है, साइकिल की तीली में इसको डाल देंगे और आप, ये छठी के बच्चों ने डिजाइन करा है। आप ये भी देखेंगे कि नीचे का हिस्सा धीरे धीरे कंपन कर रहा है। बहुत सुंदर मॉडल। But there is no reference in literature to a toy like this. छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, इन सब के बच्चे मौलिक शोध करने के अधिकारी हैं। किताबों में से चाटने के लिए पैदा नहीं हुए थे आप सब लोग, अपने दिमाग को खोलने के लिए, टू क्वेश्चन एवरीथिंग। विज्ञान का मतलब है हर चीज को चुनौती देना, चीजों को रट करके परीक्षा में थूकना नहीं, पर हर चीज को चुनौती देना, यह विज्ञान का पहला नियम है। भगवान बुद्ध ने आज से 5000 साल पहले विज्ञान की एक परिभाषा दी थी जो आज भी वैध है। किसी चीज को इसलिए मत मानो क्योंकि तुम्हारे दादाजी ने कहा है, किसी चीज पर इसलिए यकीन मत करो क्योंकि तुम्हारा शिक्षक उसे सही बताता है, किसी चीज पर इसलिए विश्वास मत करो क्योंकि तुम्हारे शास्त्रों में लिखा है। हर चीज को जांचो, परखो वास्तविकता पर, और अगर उसको सत्य पाओ और जनहित में पाओ तब उसका आलिंगन करो। ये बहुत ही सुंदर परिभाषा है विज्ञान की, कि विज्ञान हर चीज को चुनौती देता है, धर्म को चुनौती देता है कि ये सब अनाप शनाप की बातें मत करो, इसका प्रमाण दो, इसका सबूत दो, तभी तुम्हारी बात मानेंगे। क्योंकि तुम कुर्सी पे बैठे हो इसलिए तुम्हारी बात ठीक नहीं हो जाती, क्योंकि तुम ताश बहने हो इसलिए तुम्हारी बात ठीक नहीं हो जाती। तुमको उसका सबूत देना पड़ेगा, उसका प्रमाण देना पड़ेगा, तभी वो बात सच होगी। उसको हजारों लोग, लाखों लोग जांचेंगे, परखेंगे, तभी वो सत्य माना जाएगा, नहीं तो वो असत्य है। ये विज्ञान की एक परिभाषा है। तो के टुकड़े अभी इनको देखिए आप, बिल्कुल एक चलायमान इंद्रधनुष ऐसा लगता है। दे आर लाइक लिक्विड क्रिस्टल्स। ये एक बच्चे ने बनाया है, जो कभी दलित बच्चे ने, जो कभी 7वीं के आगे स्कूल नहीं जा पाया, तो बहुत प्रतिभा का बहुत धनी है। बहुत से बच्चे हमारे देश में, क्योंकि वो आदिवासी हैं, दलित हैं, गरीब वर्ग से हैं, स्कूल नहीं जा पाते। और तभी इस देश के अंदर जो क्रिएटिविटी है, जो प्रतिभा है, उसकी बहुत ही नैरो बेस है, बहुत ही संकीर्ण आधार है, क्योंकि लाखों करोड़ों बच्चे इस मेन स्ट्रीम में शामिल नहीं हो पाते, क्योंकि इतने गरीब हैं, स्कूल नहीं जा पाते, उनको कोई साधन उपलब्ध नहीं है। ये बिल्कुल एक सरल सा खिलौना है, एक माचिस का बना हुआ। एक माचिस है और ये माचिस की एक छोटी सी ट्रेन है। ये देखिए आप, ये बिल्कुल रेल की पटरी है और ये इंजन है, और ये बिलासपुर से शुरू होता है और रायपुर आ जाता है। रायपुर राजधानी है, रास आ जाती है रायपुर, बिलासपुर वापस नहीं जाती ट्रेन, इसको खींच के लेके जाना पड़ता है बिलासपुर। सरल सी माचिस की ट्रेन है। कैसे बनी है? तो बहुत आसान है। एक लंबी सुई में धागा पिरोइए, जहां मसाले वाली सतह है वहां पे सुई को डालिए और तिरछा निकाल दीजिए। मैं आपको खोल के दिखाऊंगा इसको। फिर इधर से सुई पिरो करके इस मसाले वाली, तो दोनों बोरे इस तरह से तिरछे, इसको खोल के दिखा रहा हूं, आप देखिए, आपको बिल्कुल प्रत्यक्ष में समझ में आ जाएगा। तिरछे की वजह से ये खिलौना चलता है।
एक और माचिस का सरल सा खिलौना है। ये देखिए, एक माचिस की डब्बी है, ये बाहर का इसका खोखा है, दराज को बाहर निकाल दिया हमने जिससे कि एक तरफ वजन ज्यादा हो जाए। यहां पर दो पेपर क्लिप लगा दी है और थोड़ी सी झिरी बची है माचिस और क्लिप के बीच में। इन दोनों के बीच में हमने एक डोरा पिरो दिया, ये डोरा है, दोनों क्लिप के बीच में जा रहा है। अब ये देखिए, एक तरफ तो वजन बहुत ज्यादा हो गया और झिरी बहुत कम है। अब इसको हम उल्टा करेंगे तो इसकी आप चाल देखिए, कुछ भी पैसे नहीं लगते इसको बनाने में और बहुत आनंददायी खिलौना है। इसका एक और दूसरा भी रूप यह है, ये देखिए, यहां पर हमने क्या करा है कि एक कठफोड़ा है, वुडपेकर, बहुत ही सुंदर पक्षी है। यहां पर एक तार की छोटी सी स्प्रिंग बनाई है और ये तार में इसको चिपका दिया। अब ये देखिए, इसको छोड़ेंगे, एक तरफ वजन ज्यादा है, गिर रहा है, थोड़ा सा स्लाइड हो रहा है, गिर रहा है, फ्रिक्शन एंड ग्रेविटी। अभी मैं आपको, ये बेहद सुंदर खिलौना है। 100 साल से दिस इज बीन अ डार्लिंग ऑफ फिजिसिस्ट, जो भौतिक शास्त्री हैं उनका सबसे प्रिय खिलौना ये रहा है। एक पेंसिल लेते हैं जिसपे एक तरफ पीछे रबर होती है, अगर हमने कोई गलती कर दी तो उसको मिटा सके। इसमें 6-7 खांचे बनाते हैं, आड़े तिरछे। कैसे बनाएंगे? चाकू से एक थोड़ा सा वी निकल जाएगा, फिर उसको और गहरा कर दीजिए, 6-7 खांचे बनाएंगे। फिर हमने क्या करा, एक कार्डशीट का पंखा बनाया, उसके बीच में एक बड़ा सा छेद करके और एक पिन धसा इसमें। अब ये देखिए, यहां पर एक सफेद रबर लगी है जो स्टॉपर का काम कर रही है, कहीं पंखा निकल के भाग ना जाए, क्योंकि ये छेद बहुत बड़ा है और पिन का मत्था बहुत छोटा है। और मेरे हाथ में एक बॉल पेन की रीफिल है, और जब मैं बॉल पेन की रीफिल को रगड़ता हूं तो ये देखिए, ये बहुत ही अद्भुत खिलौना है। ये आपकी किताब में इसलिए नहीं है, एनसीईआरटी की किताब में इसलिए नहीं है क्योंकि उनको उत्तर ही नहीं है इस क्वेश्चन का, क्योंकि वो ऐसे ही सवाल देते हैं, प्रश्न देते हैं जिनको आप रट करके उलट सके परीक्षा में। इस तरह के क्रिएटिव 100 साल से 6 इस पे बड़े बड़े शोध निबंध लिखे जा चुके हैं इस खिलौने के ऊपर। इसका यस और नो में जवाब नहीं है। चार ऑप्शंस में से आप एक में काला गोला नहीं कर सकते। इसमें अद्भुत खिलौना है और आप सबसे विनती है कि आप इसको जरूर बनाएं। क्यों बनाएं? उसका एक कारण है कि जब आपका टीचर, कोई अधिकांश टीचर बहुत बोरिंग लेक्चर देते हैं, आप मानेंगे, शायद हंसे भी मेरी बात पे। जब वो आपकी तरफ देख रहे हो तो आप जरूर लिखने का बहाना करें, पर जब उनकी पीठ पीछे हो तो हर बच्चे को इस तरह से खेलना चाहिए। भगवान ने बच्चों को इसीलिए भेजा था दुनिया में कि वो इस दुनिया का आनंद ले, इस दुनिया को समझे, गहराई से समझे। ठीक है, अब लोग ये भी कहते हैं आप ये क्यों दिखा रहे हैं, कोर्स में तो है ही नहीं है। सीबीएसई में नहीं है, आईसीएसई में नहीं है, मध्य प्रदेश शासन की वैज्ञानिक किताब में नहीं है, तो आप ये क्यों सिखा रहे हैं, क्यों उनका भेजा खा रहे हैं? ये बहुत ही एक वैलिड सवाल है, वैध सवाल है। और इसके उत्तर में एक और खिलौना है कि क्या ये आपके करिकुलम में है, पाठ्यक्रम में है ये खिलौना? बोलिए हाँ या ना, है या नहीं है? कितनों ने करा है? चलिए 2-4 ने करा है। अधिकांश लोग ये कहेंगे न्यूटन दादा 400 साल पहले बता गए थे कि सफेद प्रकाश 7 रंगों को मिलकर के बनता है, और न्यूटन दादा झूठ कैसे बोल सकते हैं, तो सच ही होगा। विज्ञान आगे नहीं जाता इससे। आप न्यूटन दादा को चुनौती दीजिए, अगर आइंस्टाइन ने न्यूटन को चुनौती ना दी होती तो विज्ञान अभी भी नाली में पड़ा होता। ठीक है ना? तो करके देखना, पुष्टि करना, चैलेंज करना, चुनौती देना, यह विज्ञान का मर्म है। अब ये देखिए, यहां पर 7 रंगों की चक्री लगी है, ना आपको बैटरी चाहिए ना मोटर चाहिए। छत्तीसगढ़ में शायद कम पावर कट्स होते हैं, पर मेरे उल्टा प्रदेश में बहुत ज्यादा पावर कट्स होते हैं। ठीक है, तो वहां पर भी बच्चे इस प्रयोग को कर सकते हैं। क्या लग रहा है भाई? चक्री गोल गोल घूम रही है, कंपन से घूम रही है,
और जब सातों रंग आपस में मिल रहे हैं, कुछ शायद सफेद ना दिखे, कुछ सिलेटी तो दिख रहा है। बहुत सुंदर खिलौना है ये, झाड़ू की सीख। गरीब से गरीब स्कूल, गरीब से गरीब बच्चा भी इसको कर सकता है। एक झाड़ू की सीख लंबी और एक छोटी, और इनको कस के हम डोरे से बांध देते हैं। ये छोटी सीख थोड़ी सी नीचे को, ये न्यून कोण हो गया, ये विशाल कोण हो गया, नीचे को लची है, जैसे सीमोफोर रेल का आर्म होता है। अब हमने क्या करा, बच्चे इसमें सामान्यतः एक पत्थर बांधते हैं, थोड़ा भार चाहिए नीचे, पर भार की बजाय, क्योंकि घूमने वाला खिलौना है, पत्थर कभी खुल करके किसी को चोट पहुंचा सकता है, उसका हमको कोई हक नहीं है। तो हमारा रोल यही है कि एक पुरानी चप्पल का छोटा सा स्पंज लेकर के, रबर का, और इसको इसके अंदर धंसा दिया। अब थोड़ा सा भार हो गया। अब इसको तर्जनी उंगली पर रखेंगे और इसको घुमाएंगे तो ये सुदर्शन चक्र हो जाता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, अपकेंद्री बल, ये बहुत अमूर्त चीजें हैं। बच्चे एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। जो शिक्षक पढ़ाते हैं उनको भी नहीं मालूम, उन्होंने भी ये फ्रॉड पढ़ा है, उसी फ्रॉड को प्रोपेगेट करते हैं। किसी को अनुभव नहीं इसका। पर जब हम इस तरह के खिलौने बनाते हैं तो उनको थोड़ी अनुभूति होती है कि ये बहुत ही अमूर्त बल है, इसके मायने क्या है, कुछ हमको समझ में आता है। और मैं आपको एक चौथी कक्षा के बच्चे की क्रिएटिविटी बता रहा हूं। उसने इसी खिलौने की तर्ज के ऊपर एक दूसरा खिलौना बनाया। चौथी का बच्चा, कोई चीज जो घूमती है आप अपनी कल्पना को उड़ान भरिए और बताइए क्या खिलौना है। भाई जोर से बोलिए। एरोप्लेन नहीं, और बोलिए। नॉट हेलीकॉप्टर, सैटेलाइट। दिस इज लाइक अ सैटेलाइट बिकॉज अप देयर इन स्पेस आप अंतरिक्ष में बैटरी तो लेके जा नहीं सकते, बैटरी ड्रेन हो जाएगी। आपने कंट्रोल कैसे चलाएंगे, उसके लिए आपको बिजली चाहिए। तो आप सोलर पैनल लगे होते हैं हर एक सैटेलाइट में। सो दीज आर द सोलर पैनल्स एंड द सैटेलाइट इज स्पिनिंग अराउंड द अर्थ। कितनी क्रिएटिव चीज है। ये बच्चा दुकान से खरीद के मॉडल नहीं लाया ये उसने खुद अपने अकल से इस मॉडल को बनाया। बहुत सुंदर मॉडल। अब मैं आपको एक बहुत ही एक अच्छी सी एक चीज दिखाता हूं। ये एक हैंगर है, और ये हैंगर किस चीज का बना हुआ है? ये लोहे वाला नहीं है, ये एल्युमिनियम का हैंगर है। तो चुंबक का कोई खेल नहीं है, चुंबक इस पे चिपकेगा नहीं। और इसको हमने इस तरह से खींच दिया तो ये बर्फी जैसा बन गया। चुंबक है, ये इसका हुक है। यहां पे कोई सुपर ग्लू, कुछ भी फेवी बॉन्ड, फेविकॉल कुछ नहीं लगा है। उसके बाद में हम एक 5 रुपए का सिक्का इस पर टिकाने की चेष्टा करेंगे। बीच में टिका है, इसमें कोई हाथ की सफाई नहीं है, बिल्कुल विशुद्ध विज्ञान है अगर चला तो। उसके बाद हल्का सा इसको झुका देंगे और उसके बाद में सिक्का किधर है?